हेलो एवरीवन। और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल माई स्कूल पे। तो देखिए, हमने सर्कल चैप्टर में बहुत सारी चीज़ें देख ली कि एक पॉइंट से टेंजेंट कैसे बना सकते हैं, कितनी टेंजेंट्स बन सकती हैं। फिर हमने देखा थ्योरम 10.1 को। एंड इस वीडियो में हम सीखेंगे थ्योरम 10.2 के बारे में, जो कि कहती है द लेंथ्स ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। किसी भी एक एक्सटर्नल पॉइंट से, जैसे यहाँ पे फिगर दिख रही है आपको, एक सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है पी। तो इस एक्सटर्नल पॉइंट पी से आप बाहर जितने भी पॉइंट होते हैं उनसे आप दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं एक सर्कल पे। तो यहाँ ये थ्योरम कह रही है कि इस पॉइंट से ड्रॉ होने वाली दोनों टेंजेंट्स वो आपस में इक्वल होती हैं। मान लीजिए ये जो टेंजेंट है, जो पी से ड्रॉ होने वाली टेंजेंट है, जो जहाँ पे मीट कर रही है उसको पॉइंट ए बोल दे, और ये वाली टेंजेंट नीचे वाली जो मीट कर रही है जहाँ पे, उसको बी बोल दे। तो इनका कहने का मतलब है कि जो ए पी ए और पी बी ये दोनों आपस में इक्वल होंगे इस थ्योरम के अकॉर्डिंग, यानी कि पी ए इक्वल्स टू पी बी। अब देखिए, प्रूफ देखने से पहले ना मैं आपको सिर्फ ये समझा दूं कि इस प्रूफ को समझने के लिए हम क्या क्या यूज करने वाले हैं। जैसे आपने 10th क्लास में RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया, 9th क्लास में RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया पढ़ा है। RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया क्या कहता है? किसी भी एक राइट एंगल ट्राइंगल में, मान लीजिए राइट एंगल ट्राइंगल है ABC, एक और ट्राइंगल है आपके पास PQR। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कब होंगे? जब इनके जो हाइपोटेन्यूज है वो और दोनों बाकी दोनों साइड में से कोई भी एक साइड इक्वल होगी। मान लीजिए कि ये कंडीशन तो होना जरूरी है कि जो हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल है, यानी कि AC इक्वल्स टू PR होना ही चाहिए। अब बाकी जो दोनों साइड हैं AB एंड PQ, अगर ये भी इक्वल हैं तो भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, या BC और QR अगर ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो भी ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो इस कॉन्ग्रुएंस रूल का हम यूज करने वाले हैं। हालांकि इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए, मतलब थ्योरम 10.2 को प्रूव करने के लिए हमारे पास दो प्रूफ्स हैं। एक तो यही कि हम कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स यूज करेंगे, और दूसरा है पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से। इस वीडियो में मैं आपको दोनों समझा दूंगा। आपको जो बेस्ट लगे वो प्रूफ आप लिख सकते हैं अपने एग्जाम में। अगर पर्टिकुलरली मेंशन है तो वही प्रूफ लिखिएगा, पर अगर कोई मेंशन नहीं है तो आप दोनों में से कोई भी प्रूफ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम दोनों प्रूफ समझने वाले हैं। अच्छा, मैं थ्योरम 10.1 भी आपको एक बार रिमाइंड करा दूं, क्योंकि उसका भी हम एक छोटा सा पोर्शन यूज करेंगे इसमें। हमने थ्योरम 10.1 में क्या पढ़ा है कि किसी भी एक सर्कल के, अभी आपके पास ये सर्कल है, इसका सेंटर पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे है O। तो इस सर्कल से जो टेंजेंट ये मीट कर रही है, जहां पे ये मीट करते हैं, क्योंकि एक ही मीटिंग पॉइंट होता है, तो वो पॉइंट और सेंटर को अगर सर्कल के जोड़ा जाए तो ये हमेशा परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम 10.1 कहती है, ये आपको याद होगा। अगर आपको प्रूफ देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने थ्योरम 10.1 को बहुत अच्छे से समझा रखा है। ठीक है, तो आइए अब थ्योरम 10.2 का प्रूफ देखते हैं। तो मेन बात तो यही है, जो इसकी स्टेटमेंट है वो ये क्या कह रही है, राइट। अब देखिए, गिवन पार्ट यहां से क्या क्या ले सकते हैं कि हम एक सर्कल दिया हुआ है, तो ये सर्कल हो गया हमारा। हमने इसमें एक सेंटर पॉइंट ले लिया, उसको दिया पॉइंट O। एक पॉइंट P है हमारे पास जो सर्कल के बाहर लाई कर रहा है, और उस पॉइंट P से दो हमारे टेंजेंट्स बन रहे हैं PQ एंड PR। अब ये दोनों टेंजेंट्स हमारे पॉइंट P से हैं, क्योंकि एक पॉइंट से दो टेंजेंट बन सकते हैं। ये Q एंड R वो पॉइंट्स हैं जहां पे टेंजेंट मीट कर रहा है सर्कल को। ठीक है, अब ये सारी चीजें हमारा गिवन पार्ट था अकॉर्डिंग टू द थ्योरम। अब सेकंड पार्ट क्या है, हमें प्रूव क्या करना है? हमें प्रूव करना है कि PQ PR के इक्वल है, मतलब ये जो लेंथ है इसके इक्वल है, ये प्रूव करना है। ठीक है, अब देखिए, इसके लिए हम कंस्ट्रक्शन करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने O एंड P, जो सर्कल का सेंटर है O एंड P जो हमारा पॉइंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। O को Q से भी ज्वाइन कर दिया, O को P से भी ज्वाइन, R से भी ज्वाइन कर दिया। अब ये सब ज्वाइनिंग के बाद आपको दिख रहा होगा दो ट्राइंगुलर शेप्स दिख रही हैं, तो आप समझ गए होंगे, थोड़ा थोड़ा अंदाजा आपको आ रहा होगा कि हम क्या यूज करने वाले हैं। मैंने आपको बताया भी था कि RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया यूज करेंगे, वो ट्राइंगल्स पे लग सकता है। हमें दो ट्राइंगल दिख रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए, जो दो ट्राइंगल्स हैं उनमें सबसे पहले आप देखिए, जो हमारा OQP है वो ORP के इक्वल है। ये वाला जो एंगल है वो इस वाले एंगल के इक्वल है। क्यों? क्योंकि दोनों 90 डिग्री हैं। मैंने आपको बताया था थ्योरम 10.1 क्या कहती है। थ्योरम 10.1 कहती है कि जो हमारे टेंजेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे PQ एंड PR हमारे टेंजेंट्स हैं, वो जिस पॉइंट पे टच करते हैं, यानी कि Q एंड R पर,
अगर उनको हम सेंटर से ज्वाइन करें तो वो जो लाइन होगी वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी उस टेंजेंट के। यही था। तो इसके अकॉर्डिंग जो हमारा एंगल हो गया ये वाला एंगल ओ क्यू पी एंड ओ आर पी, ये दोनों इक्वल होंगे क्योंकि ये दोनों 90 डिग्री है। ये प्रूव हो गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट क्या है। जब हमें ये प्रूव हो गया कि ये दोनों 90 डिग्रीज हैं तो हम यहाँ पे RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया लगा सकते हैं। ये दोनों एंगल जो हमारे 90 डिग्री हैं, एक तो ये है और एक ये है, तो इस वाले ट्राइंगल में यानी कि ट्राइंगल ओ क्यू पी में जो हमारा ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो एंगल 90 डिग्री के ऑपोजिट साइड क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। तो यानी कि ओ क्यू हमारा ओ पी हमारा हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। ठीक है, और इस वाले ट्राइंगल में ओ आर पी में भी हमारा जो एंगल है वो ये वाला 90 डिग्री है। इसके ऑपोजिट में भी जो साइड है वो क्या है, ओ पी, तो इसके लिए भी हाइपोटेन्यूज यही साइड है। राइट, तो अब देखिए हमने क्या देखा कि ओ क्यू और ओ आर इक्वल हैं। अब ओ क्यू एंड ओ आर क्यों इक्वल हैं, क्योंकि ये दोनों जो हैं हमारी साइड्स वो इस सेम सर्कल का रेडियस है, और किसी भी एक सर्कल में रेडियस कहीं पे भी ले लो आप इक्वल होता है। भाई ये लाइन सेंटर से शुरू हो रही है और सर्कल के सरकमफेरेंस पे मीट कर रही है। ये वाला लाइन भी सर्कल के सेंटर से शुरू है और सर्कल के सरकमफेरेंस पे मीट कर रही है। तो ये दोनों हो गए हमारे रेडियस, तो ये दोनों लाइन तो आपस में हो गई इक्वल। राइट, अब देखिए ओपी और ओपी, ये जो लाइन है ये वाली लाइन, ये इन दोनों ट्राइंगल का कॉमन साइड है। राइट, तो ये तो इक्वल होनी है, कॉमन पार्ट है। तो मैंने आपको RHS क्राइटेरिया में क्या बताया था, किसी भी दो राइट एंगल ट्राइंगल्स में अगर हाइपोटेन्यूज, क्योंकि इन दोनों ट्राइंगल्स की हाइपोटेन्यूज सेम है यानी कि ओपी वो इक्वल हो, और कोई एक साइड आपस में इक्वल हो, क्योंकि यहाँ पे हमें ओ क्यू एंड ओ आर भी इक्वल मिले हैं, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या होते हैं, आपस में कॉन्ग्रुएंट। तो इट मीन्स कि जो हमारा ट्राइंगल ओ क्यू पी है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल ओ आर पी से। अब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं RHS रूल के अकॉर्डिंग। तो जब दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, चाहे वो एंगल हो या साइड हो, तो वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं। तो इट मीन्स हमें यहाँ से क्या मिलेगा कि पी क्यू पी आर के इक्वल है, यानी कि ये जो हमारी साइड है ये दोनों आपस में इक्वल है। एंड आपको थ्योरम 10.1 में क्या प्रूव करना था कि जो टेंजेंट्स हैं वो इक्वल है, एंड पी क्यू एंड पी आर ही हमारे टेंजेंट से, वही हमने इक्वल प्रूव कर दिए। तो एक प्रूफ तो ये है आपका, इस तरीके से भी आप प्रूफ कर सकते हैं। लिखना आपको ऐसे ही है, बहुत सिंपली मैंने आपको लिख के बताया क्या क्या लिखना है। पहले थ्योरम 10.1 से हमने प्रूव कर दिया कि ये दोनों एंगल 90 डिग्री हैं। फिर हमने RHS कॉन्ग्रुएंस रूल लगाया, हमने देखा दो साइड आपस में इक्वल है, एक साइड कॉमन है तो इक्वल है, तो हाइपोटेन्यूज और एक एक साइड आपस में इक्वल थी, तो इट मीन्स ये दोनों ट्राइंगल RHS कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया से आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो फिर ये दोनों ट्राइंगल्स अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो CPCT यानी कि कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स का यूज करके हमने कहा PQPR के इक्वल है। तो एक तरीका तो ये था। मैंने आपको बताया था कि इस थ्योरम को प्रूव करने के दो तरीके हैं, एक तो कॉन्ग्रुएंस के थ्रू एंड एक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू। तो पाइथागोरस थ्योरम वाला भी प्रूफ देख लेते हैं। अगर आपको ये प्रूफ लिख के आना एग्जाम में, ये भी लिख सकते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम है क्या, किसी भी एक ट्राइंगल का जो हाइपोटेन्यूज होता है उसका स्क्वायर इक्वल होता है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। राइट, तो इट मीन्स कि जो हमारा पहला ट्राइंगल है, यानी कि अगर मैं हाईलाइट करूं देखिए, तो जो हमारा पहला ट्राइंगल है ये वाला, ये ट्राइंगल में हमारा देखिए कि हमारे तो इस ट्राइंगल में देखिए हमारा जो हाइपोटेन्यूज है वो ये है, यानी कि ओपी साइड, हमारा जो परपेंडिकुलर और बेस है वो ये दोनों साइड्स हैं। राइट, तो इट मीन्स कि ओ पी स्क्वायर हमारा हो जाएगा ओ क्यू स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर के। ठीक है, एक ट्राइंगल से ये मिला। अब दूसरा ट्राइंगल देखिए, तो जो दूसरा ट्राइंगल है उसमें भी तो हमारा हाइपोटेन्यूज यही है ना, ओ पी, तो इसमें भी ओ पी स्क्वायर किसके इक्वल हो जाएगा, ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के, यानी दोनों बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर्स के सम के इक्वल। अब ये चीज़ें हमारी हो गई, तो यहाँ पे भी ओ पी स्क्वायर के लिए हमारी एक इक्वेशन मिल रही है, यहाँ पे भी ओ पी स्क्वायर के लिए हमारी एक इक्वेशन मिल रही है। तो यानी कि ओ पी स्क्वायर की वैल्यू को हम इक्वेट कर सकते हैं, क्योंकि ओ पी स्क्वायर तो एक ही होगा ना, तो ये दोनों वैल्यू आपस में इक्वल होंगी। इट मीन्स कि हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से हमें क्या मिलेगा, दैट ओ क्यू स्क्वायर इक्वल्स प्लस पी क्यू स्क्वायर, यानी कि ये इक्वेशन इक्वल हो गई ओ आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर के, यानी कि इस इक्वेशन के। ठीक है, अब देखिए ओ क्यू हमारा रेडियस है एंड ओ आर भी रेडियस है, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल हैं,
तो इनके स्क्वायर्स भी आपस में इक्वल होंगे, तो यानी कि ये वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई। बचा क्या, पी क्यू स्क्वायर इक्वल्स टू पी आर स्क्वायर। अब अगर स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल करें तो आपको मिलेगा पी आर इक्वल्स टू पी क्यू। ठीक, एंड यही हमें प्रूव करना था कि जो ये दोनों साइड्स हैं हमारी वो इक्वल होंगी। अब देखिए ये भी थोड़ा इजी प्रूफ है, वो वाला भी प्रूफ इजी है क्योंकि आपको कॉन्ग्रुएंस भी आती है, आपको पाइथागोरस भी पता है, तो आप दोनों में से कोई भी प्रूफ लिख के आ सकते हैं। तो यहाँ पे मेन मकसद हमारा साबित करने का ये था, ये बात समझिए कि हमें यहाँ पे थ्योरम का प्रूफ तो आना ही चाहिए, पर इसका जो रिजल्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है। थ्योरम हमारी ये कहती है कि किसी भी एक सर्कल के, लाइक ये हमारा सर्कल है और ये एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, तो इस पॉइंट से ड्रॉ होने वाले दो ही टेंजेंट ड्रॉ हो सकते हैं सर्कल के ऊपर, यानी कि PQ एंड PR। तो इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ये दोनों टेंजेंट्स आपस में इक्वल होंगे हमेशा। मान लीजिए एक पॉइंट में यहां ले लेता हूं एंड इसका कुछ भी नाम दे देता हूं, सपोज x, तो इस x से ड्रॉ होने वाले दो टेंजेंट्स, यानी कि मान लीजिए एक तो ये टेंजेंट है और एक ये टेंजेंट ड्रॉ होगा, ये दोनों जहां पे भी मीट करें तो ये दोनों टेंजेंट भी आपस में इक्वल होंगे। आप कहीं से भी ले लीजिए, ये पॉइंट है, यहां से कोई टेंजेंट ड्रॉ हो रही है दो, वो भी आपस में इक्वल होंगी। तो ये प्रूफ हमें याद रखना जरूरी है क्योंकि इस प्रूफ के बेस पे हमें कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी होंगी जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रूफ को आप इसी तरीके से लिखा सकते हैं एंड आपको एंड रिजल्ट भी याद होना चाहिए, जो कि आई एम श्योर आपको अब क्लियर हो गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे अगर आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों में इस चैनल को शेयर कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।